हेलो, वेलकम टू बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ये जो है 200 का मूविंग एवरेज है जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है डेली चार्ट पे। एंड पिछले लगातार 3 दिन से डोजी कैंडल बना रहा है मार्केट। यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी ऊपर कम ज़्यादा होती है, बट जो क्लोजिंग है वो डोजी कैंडल क्लोज कर रहा है। यहाँ पर भी हमारा डोजी कैंडल क्लोज हुआ है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर मार्केट यहाँ पर है। सो यहाँ पर अगर क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो मार्केट के मैक्सिमम चांस दिख रहे हैं मुझे मेरे एनालाइज के हिसाब से कि मार्केट एक गैप अप ओपन होगा, क्योंकि पिछले लगातार 3 दिन से गैप अप हो रहा है और चांसेस है कि ये मंडे के दिन भी गैप अप ओपन होगा। जो क्लोजिंग हमें मिला है वो 43,318 के आज का क्लोजिंग है हमारा। एंड जो पॉसिबल है कि मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तक गैप अप ओपन हो सकता है। सो 200 से ज़्यादा की चांसेस है, तो यहाँ कहीं पर हमारा गैप अप ओपन होने के चांसेस है। एंड हमारा जो पहला टारगेट होता है वो हमारा इस लेवल पर टारगेट बनेगा, जो कि 800 के आसपास मार्केट को ड्रैग करके लेके जा सकता है। ऑप्शन चेन को एनालाइज करके देखेंगे तो लेट्स कन्वर्ट टू चार्ट इन 15 मिनट्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट ये गैप अप खुला, मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ऊपर गया, यहाँ पर भी मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद फ्लैट गया। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं एक बेस बना लिया है। जो भी है मार्केट धीरे धीरे स्लोली अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अगर वो गैप अप में खुले या दिन के रेंज में ऊपर जाए। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज जो ज़्यादा बन रही है मुझे कि मार्केट ऑलमोस्ट कल के हाई के ऊपर अगर खुलता है तो ये रेंज में मार्केट 500 से 600 के बीच में 43,500 43,600 के बीच में मार्केट खुलता है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो मार्केट इंस्टेंटली रिवर्स हो जाएगा मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड में, या फिर मार्केट इसको सस्टेन करेगा एंड मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग के आपके जो 15 मिनट्स का टाइम है वो आपको वेट करना है फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल पर कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो हमारा जो यहाँ पर टारगेट मिल के आता है 43,500 से 600 के बीच में मार्केट अगर सस्टेन कर लेता है अपने आप को, तो हम जो ट्रेड करेंगे 43,500 का कॉल लेने पर, एंड उसको जो हम टारगेट करेंगे 43,800 तक का। सो मार्केट 43,800 900 के आसपास तक यहाँ पर मार्केट जा सकता है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो ऊपर के लिए ये टारगेट रहेगा, जो कि 5 to 600 का टारगेट हो सकता है। अभी डिपेंड है कि वो कितना बड़ा गैप अप खुलेगा। अगर फ्लैट खुल के भी इस लेवल को सस्टेन करता है 43,400 को, तब भी वो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। और अभी मैं एनालाइज कर लेता हूँ इसका बॉटम साइड के लिए कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली ये जो कल के दिन के स्विंग लो है ये हमारे स्टॉप लॉस की तरह वर्क करेंगे। साइकोलॉजिकल पॉइंट कैसा होता है कि जब मार्केट इन लो को ब्रेक करेगा, फॉर एग्जांपल फ्लैट खुलता है या फिर कहीं इस लेवल पे खुलता है 500 के आसपास या 450 या 600 के आसपास, एंड शार्पली मार्केट नीचे आ सकता है इसको रीटेस्ट करने के लिए। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट वापस से ऊपर जंप लगा सकता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखिएगा कि जैसे ही इसको रीटेस्ट करने के बाद ऊपर क्रॉस करेगा तो वहाँ पर हम कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जितने भी लेवल्स हैं वो सारे लेवल्स हमें उस छोटे टाइम फ्रेम में मिल जाएंगे। एंड दूसरा पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता रहा हूँ कि पुट साइड में अगर हमारा ये लो ब्रेक करता है, जो कि हमारे दिन का लो है 200 पॉइंट का 43,200, इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में एक शार्प सेलिंग नीचे की तरफ आ सकता है एंड मार्केट फिर साइडवेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो ट्रेंडिंग हो जाएगा, एंड अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। अभी हम इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो हमारा आईवी जो है वो बहुत ही लो है। तो आईवी जब भी लो होता है तो मार्केट में छोटे मूव होने की पॉसिबिलिटी बनती है। एंड एटीएम आईवी भी जो है वो लो है। प्रीमियम जो है वो सस्ते हैं कंपेयर टू प्रीवियस वीक के। एंड जैसे ही मंडे मार्केट खुलेगा तो फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होंगे, एडजस्ट होंगे, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी जो रहती है उसमें इनिशियली 15 मिनट्स में वो टाइम डीके हो जाते हैं। सो यहाँ पर हम ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर ऑप्शन सेलर है कि ऑप्शन सेलर किस जगह पर स्ट्रांग है, किस जगह पर कमजोर है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि 43,200 पर जो कॉल सेलर हैं वो ऑलरेडी एग्जिट मार चुके हैं, और उसके नीचे के सारे स्ट्राइक के आप देखेंगे तो ये रेड पोजीशन में दिखा रहा है, ये सब लोग एग्जिट मार चुके हैं। जो एक लेवल है हमारे पास वो 42,300 का है, और अगर ये गैप अप में क्रॉस कर देता है अप टू 500 तक
तो ये सेलर जो है वो रिस्क पर आ जाएंगे, वो अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे एंड मार्केट उसी बेस पर 500 को अगर क्रॉस करके निकलता है तो 600 से 700 800 तक मार्केट पहुंचने की कैपेबिलिटी रखता है। तो कल के दिन का जो रेंज जो निकल के आता है 500 से 800 का अपसाइड के लिए रेंज है। और यहीं पर अगर हम पुट सेलर की बात करें तो पुट सेलर वापस से काफी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी में है और डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और ऊपर के स्ट्राइक पर भी पुट सेलर जो है एग्रेसिवली सेल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर जाने के संकेत ज्यादा दिखते हैं परसेंटेज रेशियो में बात करें तो, एंड नीचे जाने के संकेत जो है वो थोड़े कम है, बट साइडवेज हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है। सो अभी इसके बाद हम देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। सो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर हम इसको एनालाइज करते हैं। सो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में निफ्टी जो है 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, उसने क्लोजिंग दिया है एंड डे बाय डे निफ्टी भी है जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अपना रेंज को शिफ्ट कर रहा है एंड उसने ये जो प्रीवियस डे का हाई था ऑलमोस्ट उसके आसपास उसको रीटेस्ट किया है या उसके आसपास क्लोजिंग दी है। सो निफ्टी में भी जो डेटा बन रहा है ऑप्शन चेन का वो भी हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पर हम निफ्टी का जो लेवल देखेंगे वो 19,270 के आसपास का जो हाई है, अगर मार्केट इससे ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है या इससे ऊपर खुलता है तो हमें एक अच्छे अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटीज मिलती है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है, थोड़ा सा और ऊपर खुलता है, तो हमारा ये चांस है कि ये मार्केट इसको रीटेस्ट करेगा एंड देन फिर ऊपर की तरफ ये पोजीशन बनाएगा। तो ऊपर की तरफ जो इसमें स्पेस मिलता है वो हमें 400 तक का स्पेस मिलता है, 19,400 ये और उससे ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी रखता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 19,000 19,300 350 के आसपास मार्केट क्लोज देता है। तो ये मत सोचना कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया, तो हो सकता है एक वो छोटा रीटेस्ट करेगा, जिस तरह से मैंने आपको ये ड्रॉ करके बताया कि मार्केट एक छोटा रीटेस्ट करेगा एंड मार्केट अगर इस हाई के आसपास खुलता है तो आपको 5 से 10 मिनट 15 मिनट वेट करना है एंड इसको क्रॉस होने का इंतजार करना है। तो इसके ऊपर खुलेगा तो उसके नीचे आने का रीटेस्ट का वेट करना है एंड देन जैसे ही ये हाई को क्रॉस करेगा या रिटेस्ट करेगा तो यहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो नीचे जो है हमारे पास मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे हम एक बुलिश अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब करेंगे, अदरवाइज जब तक ये हाई क्रॉस नहीं करता है जब तक हम वेट करेंगे। एंड अगर ये बुलिश अपॉर्चुनिटी नेगेटिव मार्केट में कन्वर्ट होता है तो हम जैसे ही ये मूविंग एवरेज जब तक यहाँ पर आएगा एंड उसके बाद जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो एक बहुत अच्छा रैली हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा टारगेट लेकर आएगा 19,050 के आसपास तक का मार्केट को नीचे लाने के लिए काम करेगा। तो दोनों केस में हमने देखा कि कंटिन्यूअसली ऊपर जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 दिन से क्या हुआ है, मार्केट गैप अप खुला है एंड मार्केट साइडवेज हो गया है, गैप अप खुला है साइडवेज हो गया है। तो लोगों का सेंटीमेंट ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत बड़ा मूव नहीं है, कल मार्केट माइट भी सरप्राइज कर सकता है मूव देने के बाद और वो एक ट्रेंडिंग मार्केट में कन्वर्ट हो सकता है। तो अभी देख लेते हैं निफ्टी का हमारा ऑप्शन चेन का डेटा। निफ्टी के अंदर भी देखेंगे आईवी कंपेयर टू बैंक निफ्टी के थोड़ा ज्यादा है, डबल है उससे, उसको 5 था, यहाँ पर 12 है एंड एटीएम आईवी जो है वो लो है। तो प्राइस जो है इस पुट ऑन कॉल के वो कंपेरेटिवली लो प्राइस है। एटीएम आईवी जब लो होता है तो ऑप्शन के प्राइस जो है कम हो जाते हैं एंड जब ऑप्शन के प्राइस कम हो जाते हैं तो सेलर जो है ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, वो जल्दी उनके एसएल जो है उनको ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिलता और उनके एसएल जल्दी हिट हो जाते हैं। तो मार्केट जब उनके एसएल हिट होते हैं तो डायरेक्शन में बदल जाता है। सो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 19,250 वो ऑलरेडी एग्जिट मार चुके हैं, इस साइड से निकल चुके हैं, उनको रिस्क लग रहा है। सिर्फ 19,250 और 19,300 ये 2 बड़े मेजर लेवल हैं, यहाँ पर मार्केट अपना रेजिस्टेंस दिखाएगा एंड ये लेवल भी अगर मार्केट ने गैप अप में क्रॉस कर दिया तो ये सारे लोग अपनी पोजीशन धीरे धीरे या फिर इंस्टेंटली कट कर देंगे। तो एक बड़ा मूव मिलने की पॉसिबिलिटी है और अप टू 400 या 450 तक हमारा मार्केट इजीली जा सकता है। एंड यहाँ पर अगर हम पुट सेलर की बात करते हैं तो पुट सेलर एग्रेसिवली ऐड हुए हैं, नए पुट सेलर 300 पे भी ऐड हुए हैं, 250 पे हुए हैं, 19,200 पे हुए। तो यहाँ पर पुट सेलर जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली ऐड हुए, 200 पे 19,200 पे काफ़ी पुट सेलर ऐड हुए। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाता हूँ तो ये आप देखेंगे कि 19,200 पे जो पुट सेलर थे वो डे क्लोजिंग के टाइम पर कल के कंपेरेटिव में पूरे दिन इतने बड़े एंड लास्ट में आके ये क्लोज हो गए। एंड सिमिलर दैट अगर हम 19,200 की पुट पर देखेंगे तो हमें दिखेगा कि 19,200 की पुट पे
जो सेलर कल कंपेरेटिव कल थे उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको देखेंगे, ये कल के दिन का लास्ट सेलर पोजीशन है एंड यहाँ से देखो पूरे दिन सेलर बढ़े एंड लास्ट में वो कम हो गए। तो कम होने का जो परसेंटेज रेशियो है वो ज़्यादा है। एंड दूसरा कि 19,200 का जो कॉल है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। कल जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलता है, ये जो स्विंग बनाया है इस कॉल को, जो कि कॉल का कीमत है नियर अबाउट अभी 115 रुपये एंड टाइम एडजस्टमेंट होगा इसमें टाइम डीके के हिसाब से। तो ओवरऑल जैसे ही ये 125 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ से सीधा सीधा टारगेट है 145 तक जाएगा, वहाँ पर एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस लेगा और इसके साथ में जैसे ही ये 145 को क्रॉस करेगा तो ये 160, 70, 80 तक जा सकता है। एंड सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पर हम पुट का देखेंगे, 250 का पुट है इन द मनी में, अगर ये क्रॉस करता है नीचे मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, क्योंकि इसका भी टाइम डीके के हिसाब से एडजस्टमेंट होगा, ये अप टू यहाँ तक आ सकता है। तो अगर ये 70 पॉइंट पर आएगा, 90 से 20 पॉइंट यहाँ पर एडजस्टमेंट मिलेगा तो उससे कहीं ज़्यादा जो है कॉल साइड में बेनिफिट होगा। एंड अभी हम एक नज़र हमारे मिड कैप निफ्टी पर भी देख लेते हैं, मिड कैप निफ्टी में क्या चल रहा है। यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में भी हम देखेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मार्केट जो है वो एक साइडवेज रेंज में चल रहा है, स्लोली वो अप साइड की तरफ। सो धीरे धीरे मार्केट जो है अपना रेंज को शिफ्ट कर रहा है अपर साइड में। और यहाँ पर जो है मार्केट मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही मिड कैप निफ्टी को अगर अपना हाई क्रॉस करेगा तो एक अच्छा रैली मिलेगा और हमारा जो टारगेट है इसमें 8,900, 8,950 और 9,000 के आसपास तक का ये एक अच्छा मूव दे सकता है। अभी आप चार्ट पे एक 15 मिनट चार्ट पे देख रहे होंगे जहाँ पूरा दिन मिड कैप निफ्टी जो है वो एक छोटे रेंज में निकाल रहा है और वहीं पर अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो इसमें एक बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा, बट एक 50 से 100 पॉइंट के बीच का मूव इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले टाइम में। एंड अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो जिस हिसाब से इसने ट्रेंड लाइन बनाई है छोटी सी, अगर मैं इसके एक ट्रेंड लाइन की बात करूं तो मार्केट में एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनाई है, इसने नीचे से सपोर्ट लेता हुआ गया है। तो दो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, एक ये ट्रेंड लाइन निकल के आती है और दूसरा एक छोटी ट्रेंड लाइन है जो कि इसके दिन के लो की ट्रेंड लाइन है। अगर किसी भी केस में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हमारा जो टारगेट है वो नीचे एक मूविंग एवरेज के आसपास तक का हमारा टारगेट हम फेस कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन का जो वैल्यू है वो नॉर्मली 8,890 के नीचे अगर वो ट्रेड करना शुरू करता है तो हमारा जो एक टारगेट निकल के आ सकता है 8,800 के आसपास तक का हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिड कैप निफ्टी नीचे की साइड में डिप दे सकता है। तो ये रहे दोनों साइड के पुट एंड कॉल या अप एंड डाउन के ऑप्शंस। अगर मार्केट जैसा भी खुलता है आप अकॉर्डिंगली उसमें ट्रेड करिए। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन।